हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार गौरव आप लोग के सामने आज बेस का फर्स्ट पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। और ऐसा पहले हमने एसिड के बारे में पढ़ रखा है और वहाँ पे हमने एसिड के जितने भी मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को हमने कवर किया है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग उसका नोट्स बनाइए, उसके बाद उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कीजिए। नहीं आता तो आप ग्रुप में या पर्सनल मैसेज करके भेज सकते हैं। वो डाउट क्लियरिंग सेशन हम कभी रखेंगे। कोशिश है कि हम बहुत जल्द लाइव आ जाएं। लाइव क्लास में आके हम आप लोग के साथ वो शेयर करके, वो वीडियो बना के हम आप लोग से बात करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज हम बात करें बेस की। ये है बेस। तो बेस में हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखें तो जितने भी बेस होते हैं वो बीटा टेस्ट होते हैं। क्या होंगे? बीटर इन टेस्ट होंगे। इसका मतलब कि वो कैसा लगेगा? कड़वा। दूसरी बात, अगर इनको हम टच करें तो टच की बात करें तो ये स्लिपरी होगा, स्लिपरी इन टच होंगे। जैसे स्लिपरी का मतलब अगर हाथ में लो तो वो फिसलता हुआ लगेगा, तो ये क्या है? स्लिपरी इन टच होगा। तो तीसरा है, जैसे साबुन लेकर दीजिए, साबुन स्लिपरी होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। अगर हम टेस्ट करने की बात करें तो टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं। अगर लैब में टेस्ट करने की बात करूं तो दो तरह के टेस्ट होते हैं, दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड दूसरा ब्लू। तो दोनों केस में, उस केस में ब्लू से रेड था, और बेस जो होगा हमेशा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा। एक चीज़ ध्यान देना, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो इस टॉपिक ये लगता है कि ये लिटमस पेपर बहुत आसान वाली बात है, लेकिन इससे क्वेश्चन फंसाता है। आपसे क्वेश्चन देता है कि कोई 3 कंटेनर है जिसमें एसिड बेस सॉल्ट रखे हैं, या फिर 2 कंटेनर है एसिड बेस रखा है, आपको लिटमस पेपर दे दिया गया दोनों। आप कैसे पता करेंगे कि ये एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है? तो उसके लिए हमको लिटमस पेपर का ज्ञान होना चाहिए। तीसरी बात, चौथा जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्या कंडक्ट करेगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब कहेंगे सर कैसे? तो ध्यान से देखना, ये हम बताएंगे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के दौरान। फिफ्थ पार्ट, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? ये कोरोसिव नेचर का होता है, कोरोसिव इन नेचर। ये सच्चाई बताऊं तो जो बेस है वो कोरोसिव नेचर का होता है। कोरोसिव का मतलब कोरोजन करेगा, कोरोसिव नेचर, जलन करेगा। तो हमने कहा कि कोरोसिव का, अब जो भी बेस है ना, कभी आप, अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड ही मिला, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही मिलेंगे, तो जो भी बेस होंगे वो अगर आपने टच किया या फिर आप टेस्ट करते हैं तो वो बर्निंग सेंसेशन देता है। कौन सा सेंसेशन? बर्निंग सेंसेशन। कौन? कोरोसिव का मतलब क्या है? आप उसको टच करो, टेस्ट करो, तो वो बीटर तो होगा लेकिन वो बर्निंग सेंसेशन देगा, थोड़ा सा जलन टाइप का लगता है। ठीक, तो ये है हमारे क्या, बेस की कुछ खास प्रॉपर्टीज। तो एक चीज़ बताऊं इसके रिगार्डिंग, जैसे एसिड में हमने एक कॉन्सेप्ट की बात की थी, हम आपसे यहाँ 2 कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। एक क्या है? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। तो हम यहाँ पे हम बेस के कॉन्सेप्ट को कुछ बात करें तो एक है हमारा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट।
कौन सा कॉन्सेप्ट? आर्हेनियस थ्योरी कह लीजिए या फिर कॉन्सेप्ट कह लीजिए। तो आर्हेनियस ने कहा था कि जब भी हम बेस का डाइल्यूशन करेंगे तो वो हमेशा OH माइनस आयन देगा। इस आयन को हम नाम देते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोक्साइड आयन। चाहे वो कोई भी बेस होगा, उसका डाइल्यूशन करना मतलब पानी में मिक्सअप करना, वाटर का मिलाना। वाटर मिलाने के बाद जैसा एसिड हमें H+ आयन देता था, हाइड्रोनियम आयन देता था, हाइड्रोजन आयन देता था, उसी तरह से बेस का जब डाइल्यूशन करेंगे ये हमें OH- आयन देगा। इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, और ऐसा सिंबल हम पहले भी आपको 9th क्लास में बता चुके हैं। अब रही बात कि आपको पहले ये पता करना है कि कौन से सर बेस होते हैं, बेस को हम पहचानेंगे कैसे। तो एक बात बता दूं, अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें, किसकी? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस। ये तो हम प्रॉपर्टी बता दिए, आप बता देंगे, लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री में फॉर्मूला दे दी जाए तो आप कैसे कहेंगे सर कौन सा बेस है? तो आपको बता दें कि जितने भी ऑक्साइड होते हैं, जितने भी ऑक्साइड होंगे वो भी कौन से? मेटल ऑक्साइड। जितने भी हाइड्रोक्साइड होंगे जिसके फॉर्मूले में O लगा होगा मेटल के साथ, जिसके फॉर्मूले में मेटल के साथ OH लगा होगा। दूसरा, कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? बेस। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हमारा शायद कुछ इस तरह बनेगा, ठीक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस बनेगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट का MgCO3 बनेगा। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का MgHCO3 का होल ट्वाइस बनेगा। अब कहेंगे सर कैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बना, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड? क्योंकि आपको पता है कि अगर 9th में याद होगा तो ऑक्साइड का फॉर्मूला हमारा O2- होता था, हाइड्रोक्साइड का OH- होता था, कार्बोनेट का CO3-2 होता था, और बाइकार्बोनेट का HCO3- होता है। तो इन सब को मिला के हमने एक मेटल या मैग्नीशियम, और इस आधार पे हमने इसका एक ऑक्साइड, एक हाइड्रोक्साइड, एक कार्बोनेट, एक बाइकार्बोनेट हमने बना दिया। ये हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, यही हमारा कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट है, ये हाइड्रोक्साइड है, और ये हमारा ऑक्साइड। तो अगर किसी फॉर्मूले में मेटल ऑक्साइड दिख जाए, मेटल हाइड्रोक्साइड दिख जाए, कार्बोनेट दिख जाए, बाइकार्बोनेट दिख जाए, वो हमारे क्या होते हैं? बेस होते हैं। ये तो फॉर्मूले से आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। अगर हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पे आए तो हम थोड़ी देर के लिए मान लें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। इसका हम डाइल्यूशन करेंगे ना, तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट होगा, ठीक। याद करना, आयोनाइजेशन वाली बात हमने कही थी, कोई भी कंपाउंड आयंस में टूट जाए तो वो आयनाइजेशन कहलाती है, ठीक। जैसे HCl के केस में हमने डिसोसिएशन करवाया था, डिसोसिएशन करवाया था तो H+Cl- बन रहा था।
तो अपने अपने आयंस में टूट रहा था। सेम बात यहाँ भी है कि अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, अगर उसका डाइल्यूशन हम कराते हैं तो ये किस में टूटेगा, Mg+2 और OH- में। तो हमको मिला क्या, ये हाइड्रोक्साइड। इसलिए हम कहे कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है डिसोशिएट होने के बाद OH- आयन दे दे, ये हमारी आर्हेनियस थ्योरी थी। लेकिन एक बात बताऊं, लेविस साइंटिस्ट ने भी यही दिया था हमारा थ्योरी। लेविस साइंटिस्ट ने भी बेस और एसिड के रिगार्डिंग हमारे पास एसिड का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट था वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनेटर के रूप में था। मतलब यहाँ पे हम डिसोसिएशन की बात करते हैं, आर्हेनियस ने ए बेस का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो डिसोसिएशन को लेके किया था, और वो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को लेके किए थे। तो नॉर्मली हम आपको लेविस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस कभी समझा देंगे। इसी लेक्चर के बाद बेस का जो कॉन्सेप्ट खत्म होगा, जब हम इंडिकेटर शुरू करेंगे तो उससे पहले हम लेविस थ्योरी ऑफ बेस एसिड बता देंगे, कुछ फॉर्मूले के साथ, कुछ एग्जांपल्स के साथ। अब रही बात कि हमको ये बताना है, कोई सब्सटेंस आपको दे दे और कहे बताओ ये बताओ कि वो बेस है कि नहीं। आप कुछ नहीं, कोई कंपाउंड दे दिया आपको, ठीक। जब कंपाउंड दे देगा तो आपको ऑक्साइड भी दे सकता है, हाइड्रोक्साइड भी दे सकता है, कार्बोनेट भी दे सकता है। तो कुछ नहीं करना, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया। अब सोचो, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर में मिलाएंगे ना तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और फिर यहाँ से डिसोसिएशन तो होगा ही। तो डिसोसिएशन में क्या बना देगा, Mg+2 और OH-। तो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको हाइड्रोक्साइड दे रहा था, डिसोसिएशन के बाद OH- आयन दे रहा था। तो हम कहते हैं कहीं ना कहीं ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हमारा क्या है, बेस है। तो ये है पहचानने का तरीका, कैसे हम बता करेंगे। अब लेकिन अगर आपको कह दिया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को बताओ कि बेस है, तो आपको ये फार्मूला पूरा लिख के बताना पड़ेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड पहले हाइड्रोक्साइड में जाएगा, फिर वो डिसोसिएट होंगे, Mg+2 OH- के फॉर्म में रिलीज आउट करेगा, और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो ज़्यादा सी बात है वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा, तो इसलिए ये हमारा बेस हुआ। अब सोचो, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बना। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में ये आयंस में टूटा। जब आयंस में टूटा तो इससे पहले हमने बताया कि जितने भी बेस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो भी एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस का मतलब कि जब उस बेस में हम पानी मिला देंगे तो वो सॉल्यूशन जो बनाएगा वो एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा। तो अब एक बात साफ है कि जब ये आयंस में टूटे, और एक बात तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को जब डिफाइन करते हैं तो कहते हैं फ्लो ऑफ आयंस। तो जितना ज़्यादा आयंस बनेगा, जितनी ज़्यादा आयंस टूटेंगे, उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो डिपेंड करता है कि किस कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज़्यादा होगा, किस कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम होगा। तो जाहिर सी बात है कि जिसमें OH- आयन ज़्यादा निकलेगा उसमें जल्दी होगा, ज़्यादा कह रहे हैं, जितना जल्दी डिसोसिएट होगा उतनी करंट की फ्लो उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब कि अगर हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को डाला, सपोज किया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला और वो टूट गया, अब पता कैसे करेंगे, तो आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को डालो, ठीक, उसमें लिटमस पेपर को डाल दो, तो हमको पता चलेगा जितना जल्दी वो रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। दूसरी बात कि जैसे ही आपने मैग्नीशियम लिक्विड में डाला, लिक्विड में मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डाला, वहाँ पे कहीं अगर थोड़ा सा प्रिकॉशन के तौर पे अच्छे तरीके सेफ्टी मेजर यूज करके अगर हम उसमें वायर डाल दें, उसको किसी बल्ब से कनेक्ट कर दें, वो बल्ब अगर जल जाए, जितनी जल्दी बल्ब जलेगा मतलब करंट का फ्लो उतना ही ज़्यादा हो रहा है, उतनी ही जल्दी हो रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि आप, हमने कहा ना इलेक्ट्रिसिटी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ आयन। फ्लो ऑफ आयन, तो जितना ज़्यादा आयंस जल्दी डिसोसिएट होगा, जितना जल्दी आयंस मिलेंगे उतना ही ज़्यादा करंट का फ्लो होगा। ठीक, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही।
आगे भी और कहानी है हमारे पास, तो इसकी कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।